मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएँ। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बिजनेस मैनेजर सीखना है ना। तो देखो भाई, जो हमारा ये बिजनेस मैनेजर होता है ना, बिजनेस मैनेजर बनाया क्यों जाता है और क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है। अपनी एसेट्स को, अपने यूज़र्स को और अपने सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये बनाना बहुत ज़रूरी है। और जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं या जो फिर एडवर्टाइज़र होते हैं या जो प्रोफेशनल लोग ऐड चलाते हैं, वो अपनी एड्स को बिजनेस मैनेजर के थ्रू ही चलाते हैं। ठीक है। तो जैसे नॉर्मली हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस में कौन कौन होता है, बहुत सारे यूजर्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, बहुत सारी एसेट्स होती हैं। सेम उसी तरीके से हमारे फेसबुक के बिजनेस मैनेजर में भी बहुत सारे यूजर्स, एसेट्स हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना कि कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसके पास मल्टीपल बिजनेसेस हों। हो सकता है, नहीं हो सकता है। सेम उसी तरीके से हमारे पास फेसबुक में हम मल्टीपल बिजनेस पोर्टफोलियोज क्रिएट कर सकते हैं, एक से अधिक बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। इसको बिजनेस मैनेजर या फिर बिजनेस पोर्टफोलियो आप बोल सकते हो, बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कल थोड़ा सा बिजनेस पोर्टफोलियो का एक ओवरव्यू देखा था, तो उसमें हमने कई सारी चीज़ें देखी थी। तो उसमें पहली चीज़ देखी थी कि किसी भी बिजनेस मैनेजर में ना एक यूजर्स होते हैं। ठीक है। और यूजर्स में कौन कौन होता है? पीपल होते हैं। ठीक है। और पार्टनर्स होते हैं ना। और इसके अलावा कौन होते हैं? सिस्टम यूजर्स होते हैं। ठीक है। और बिजनेस मैनेजर में कौन होता है? उसके बाद बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, है ना। तो अकाउंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, बताना जरा। पेज होगा, इंस्टाग्राम अकाउंट होगा, याद कर लो सब भाई। इंस्टाग्राम अकाउंट, ये अभी जितना अच्छे से याद रहेगा उतना अच्छा आपको इजी रहेगा समझने में। व्हाट्सएप अकाउंट होगा। और बिजनेस में और कौन कौन से अकाउंट होते हैं? पेज हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, व्हाट्सएप अकाउंट हो गया, और एड अकाउंट, एप्स। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? अकाउंट्स के सेक्शन में पाए जाते हैं। उसके बाद में क्या आता है आपका? डेटा सोर्सेस। उसमें क्या क्या होता है? कैटलॉग, डेटा सेट्स एंड पिक्सल्स, और ऑफलाइन इवेंट सेट्स। अब ये समझेंगे सब क्या होता है। कस्टम कन्वर्जेंस, शेयर्ड ऑडियंस। रट लेना इसको भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और कुछ है? ये तीन चीजें सबको एकदम रटी होनी चाहिए। यूजर्स में पीपल, पार्टनर और सिस्टम यूजर्स आते हैं। अकाउंट में पेज, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, एड अकाउंट, बिजनेस एप्स, और बिजनेस शेयर्ड एसेट ग्रुप जो है ना, उसको आप इग्नोर कर सकते हो, वो अकाउंट का पार्ट है भी और नहीं भी है। डेटा सोर्सेस में कैटलॉग हो गया, डेटा सेट्स एंड पिक्सल्स हो गए, ऑफलाइन इवेंट सेट हो गया, कस्टम कन्वर्जेंस हो गया, शेयर्ड ऑडियंस हो गया, बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर्स हो गया। ठीक है। इतना सबको मतलब एक बार आप गो थ्रू कर लो। अब हम इन सारी चीज़ों को ना डिटेल में समझेंगे कि यूजर्स कौन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले भाई लोग हम क्या करेंगे, business.facebook.com पर जाएंगे। तो ये हमारा बिजनेस मैनेजर है, और यहाँ पर कोई भी बिजनेस मैनेजर हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक बनाया था ना डेमो 5 के नाम से, तो इसी को हम ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है। अभी के लिए हम इसको ले लेते हैं और इसकी सेटिंग्स में आ जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं पीपल में। तो पीपल का मतलब होता है कोई पर्सन या कोई इंडिविजुअल जिसकी फेसबुक पर प्रोफाइल है, उसको हम अपने बिजनेस में इनवाइट कर सकते हैं। हमारा बिजनेस किस नाम से है? डेमो 5। इसको हम कोई नाम दे दें अभी के लिए, ताकि आपको थोड़ा मतलब उस नाम से हम लोग अगर बात करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो मान लेते हैं इस बिजनेस का नाम हम दे देते हैं स्किल ट्यूटोरियल्स, इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, डन। इस बिजनेस का नाम क्या है? स्किल ट्यूटोरियल्स। तो आप जरा कल्पना करना, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, स्किल ट्यूटोरियल्स एक, आप ऐसे सोचो, एक फिजिकल बिजनेस है। तो इस बिजनेस में
हम डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को इनवाइट करते हैं। ठीक है, यूजर ये कौन होंगे? उस बिजनेस को मैनेज करने वाले लोग, क्योंकि बिजनेस में हम इनवाइट कर रहे हैं मतलब उस बिजनेस को मैनेज करने वाले लोग। तो उस बिजनेस में कौन कौन आएगा बताओ? उस बिजनेस में आपके आएंगे, अगर आपका फिजिकल बिजनेस होता कोई, तो वहां पर शायद अकाउंटेंट होता, एम्प्लॉय होता, सेल्स पर्सन होता, कॉलिंग का पर्सन होता, एडमिनिस्ट्रेटर होता, ऐसे करके बहुत सारे लोग होते ना। तो हम इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं। और क्यों इनवाइट करते हैं? सबको हम अलग अलग परमिशन देते हैं। अगर आप वन मैन आर्मी हो, एक ऐसा आपका बिजनेस है जिसमें आप ही अकेले मालिक हो, आप ही एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो आप इसमें सिंगल पर्सन रहोगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका बिजनेस इतना बड़ा हो कि शायद आपको किसी और को इनवाइट करना पड़े। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने एक पेज बनाया था, आपको याद है ना, गौरव वाली प्रोफाइल में हमने पेज बनाया था, अभी कल परसों जो पेज बनाना सीखा था। तो मान लेते हैं कि हम यहाँ पर गौरव को इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इनवाइट पर क्लिक करेंगे और गौरव का ईमेल आईडी डालेंगे। भाई ईमेल आईडी बताना। और एक बात ध्यान रखना कि ये पर्सन हमारे फेसबुक में एज अ फ्रेंड ऐड होने चाहिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं एक बार ये ऐड है या नहीं है। गौरव वर्मा के नाम से है ना आपका? देखो कौन सी प्रोफाइल है, इसमें आ नहीं रहा है। एक बार आप अपना ईमेल आईडी या नंबर कुछ बताना मुझे। यहाँ पर हम इनको सर्च करेंगे, गौरव कुमार DBZ करके इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, ये देखो इनकी शायद प्रोफाइल आ गई है। इसको हम व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और इनको ना हम एज अ पर्सन यहाँ पर इनवाइट करेंगे। तो यहाँ पर ना हमें इनकी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। मैं नाम से ज़रा सर्च करूँगा, देखता हूँ, नाम से तो आना मुश्किल है, ईमेल आईडी ही डालना पड़ेगा। तो इनका ईमेल आईडी क्या है, मैं एक बार इनकी प्रोफाइल से जल्दी से देख लेता हूँ। और ध्यान देना कि आपको ना ईमेल आईडी ही डालनी पड़ेगी। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा कि अगर आप टेम्परेरी एक्सेस देना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, बट मुझे टेम्परेरी नहीं, परमानेंट एक्सेस देना है, तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन आएगा कि जिन पर्सन को आपने इन्वाइट किया है ना, इन पर्सन को आप क्या क्या परमिशन देना चाहते हो। तो यहाँ पर बेसिक परमिशन है। बेसिक परमिशन में क्या है कि ये हमारे बिजनेस की लगभग हर चीज को देख सकते हैं, जैसे पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, अदर बिजनेस एसेट्स हैं, ये सब देख सकते हैं, बट एडिट कुछ नहीं कर सकते हैं। एप्स एंड इंटीग्रेशन का ऑप्शन है जिसमें ये हमारे एप्स को भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक, दूसरा है कि हम इनको फुल कंट्रोल दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, हम इनको फुल कंट्रोल दे दिए कि ये पूरे बिजनेस को हमारे, मतलब मेरा पूरा का पूरा बिजनेस पोर्टफोलियो इनके पास एक्सेस इसका चला जाएगा, पूरे बिजनेस मैनेजर का। अगर आप व्यू एडवांस सेटिंग में आओगे तो यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, बिजनेस पोर्टफोलियो की, ट्रांजेक्शन, इनवाइस, कितना अकाउंट में स्पेंड हुआ, पेमेंट मेथड वगैरह चेंज कर पाएं, तो वो सब भी परमिशन दे सकते हैं। ऐसे ही तो होता है, अगर मान लो कोई बिजनेस से कोई पर्सन आया तो उस पर्सन की क्वालिफिकेशन या फिर उसका जो जॉब रोल होता है उसके हिसाब से हम उसको परमिशन देते हैं कि भैया तुमको ये काम करना है, ये परमिशन हमने दे दिया। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर किसी पर्सन को इनवाइट करते हैं और हमें क्या क्या परमिशन उसको देनी है उस हिसाब से हम उसको परमिशन दे देते हैं। तो आप सभी को क्या करना है, एटलीस्ट एक लोगों को सारी परमिशन जरूर दे देनी है सिक्योरिटी पर्पज के लिए। मान लीजिए कि ये मेरी प्रोफाइल चली जाती है तो मैं अभी यहाँ पर ना गौरव को परमिशन ना दे करके अपनी एक दूसरी प्रोफाइल पर परमिशन दे करके आपको सिखाऊंगा, तो मेरे को थोड़ा ये करना ना इजी रहेगा। मेरे पास एक और फेसबुक प्रोफाइल है और इसका ईमेल आईडी क्या है, तो जल्दी से मैं इसका ईमेल आईडी देख लेता हूँ। हाँ, याद आ गया मुझे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो मेरी इस अकाउंट की आईडी है ravi@pretutorials.com। यहाँ पर मैं इनवाइट करूंगा प्री ट्यूटोरियल। यहाँ पर हम पीपल को इनवाइट करेंगे, तो मान लेते हैं कि ये हमारी एक प्रोफाइल है फेसबुक की। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये प्रोफाइल है, इसमें नाम है रवि VRMA। इनको हम इनवाइट करने जा रहे हैं। ठीक है, कौन से बिजनेस मैनेजर में, स्किल ट्यूटोरियल्स के बिजनेस मैनेजर में। तो यहाँ पर हमने इनकी ईमेल आईडी डाली, नेक्स्ट पर क्लिक किया और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम इनको पूरा परमिशन दे रहे हैं। ठीक है, ये देखो हमने क्या करा, नेक्स्ट पर क्लिक करा और यहाँ पर उसके बाद हमसे पूछेगा कि आप ना इस बिजनेस की कौन कौन सी एसेट्स शेयर करना चाहते हो। तो अभी देखो हमारे पास कोई एसेट्स हैं ही नहीं। एसेट का मतलब उस बिजनेस में ना तो मैंने पेज बनाया है, ना एड अकाउंट बनाया, कुछ नहीं बनाया है।
तो यहाँ पर मेरे पास कोई एसेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो अभी हम इसको स्किप कर देंगे, जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको रिव्यू का ऑप्शन जाएगा और सेंड इनविटेशन का ऑप्शन जाएगा। जैसे ही मैं सेंड इनविटेशन पर क्लिक करूंगा तो ये इनविटेशन कहां पर चली गई, हमारे ईमेल आईडी पर चली जाएगी। तो यहां पर आप देखोगे कि मेरे पास एक ईमेल आया होगा, ठीक है, और इस ईमेल में ये लिखा होगा कि आपको इनवाइट किया गया है इस बिजनेस में एज अ जॉब रोल, जो भी परमिशन हमने दिया है उसके लिए। तो आप देखो ना यहाँ पर हमारे पास मेल में परमिशन आई होगी, देखो यहाँ पर आया है, यू आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन स्किल ट्यूटोरियल्स बिजनेस पोर्टफोलियो। अब जो भी यूजर है वो अगर उसको एक्चुअली में इनवाइट किया होगा तो व्यू इनविटेशन पर क्लिक करके और वो क्या करेगा, लॉग इन विद फेसबुक, और उसके बाद में यहाँ पर अपना नाम डालेगा, जो भी नाम वो डालना चाहे। जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया रवि, VRMA मैंने डाल दिया है ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन करने में इजी रहे। यहाँ पर एक नाम में रवि वर्मा है, ये मेरा कौन सा प्रोफाइल है, यही वाला प्रोफाइल है, दिस वन, ये वाला रवि वर्मा वाला, ठीक है। और अभी जिनको हमने इनवाइट किया है उसका नाम हमने VRMA कर दिया है, तो थोड़ा आप नाम ध्यान रखना। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट इनविटेशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ना हमें पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। तो मैं जल्दी से पासवर्ड डाल देता हूँ, ठीक है, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, सबमिट पर क्लिक कर दिया। अभी मैं पार्ट बन गया हूं स्किल ट्यूटोरियल का एज अ रवि वर्मा, VRMA वाला, ठीक है। तो आप देखो मेरी इस प्रोफाइल पर इस बिजनेस मैनेजर का एक्सेस आ गया, देखो आ गया ना पूरा। और अगर हम सेटिंग के बटन पर क्लिक करें तो ये एग्जैक्टली सेम चीजें दोनों हैं, जो बिजनेस मैनेजर में यहां दिखेगा यहां पर भी आपको दिखेगा, वही चीज आपको इस वाली प्रोफाइल में दिखेगा। क्यों? क्योंकि रवि वर्मा जो हमने नए वाले रवि वर्मा को इन्वाइट करा है, रवि VRMA को, ठीक है, वो भी क्या हो चुके हैं, इस बिजनेस का पार्ट बन चुके हैं। और कौन से पार्ट, एज अ एडमिन मैंने उनको सारी परमिशन दे दी थी। अभी यहाँ इनएक्टिव दिखा रहा, बट आफ्टर सम टाइम इट विल बी एक्टिव, तो आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये भी कुछ एक मिनट में ना हो जाएगा अप्रूव। अभी इनएक्टिव दिखा रहा है और अगर हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो अभी भी ये इनएक्टिव दिखा रहा है, बट थोड़ी देर में हो जाएगा, उसमें हमें टेंशन नहीं लेना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी किसी दूसरी प्रोफाइल को पीपल में आना है, जैसे आप अपने बिजनेस मैनेजर में आना, पीपल में आना, और कोई जो दूसरी प्रोफाइल बनाई है उसकी ईमेल आईडी डाल करके सारी परमिशन दे देना। मतलब आपके पास 2 फेसबुक अकाउंट होने चाहिए इसके लिए। तो दूसरे वाले फेसबुक अकाउंट की जो ईमेल आईडी होगी वो डाल करके उसको इनवाइट करके सारी परमिशन दे देना और वहां पर जाकर के एक्सेप्ट कर लेना। तो ये जो बिजनेस मैनेजर है ये आप दोनों प्रोफाइल के पास चला गया। यह मैंने क्यों किया है, कल को मान लो ये वाली फेसबुक की ईमेल आईडी किसी वजह से ब्लॉक हो जाए, फेसबुक रिस्ट्रिक्ट कर दे, कुछ कर दे, कुछ भी हो जाए, आईडी का पासवर्ड चला जाए, तो मेरा बिजनेस मैनेजर मेरे पास रहे। क्योंकि बिजनेस मैनेजर एक एसेट है एज अ होल, मतलब आपका पूरा बिजनेस ही कोई छीन ले जाए तो कितना बुरा लगेगा आपको ना। सारी एसेट्स आपकी यहीं पर रहेंगी, तो इसको खोने नहीं देना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम 2 यहां पर लोगों को जरूर रखेंगे और कोशिश करके आप अपने आप को ही रखिए, 2 प्रोफाइल आप बनाइए और उसमें किसी एक को परमिशन दे दीजिए। डन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये बात तो क्लियर होगी ना पीपल वाली। अभी और डिटेल में समझेंगे। और उसके बाद यहां पर पार्टनर्स का ऑप्शन आता है, तो ध्यान दीजिएगा पार्टनर कौन बनता है। स्किल ट्यूटोरियल से एक बिजनेस है, तो पार्टनर में हम किसी पर्सन को पार्टनर नहीं बना सकते हैं कि रवि वर्मा को हम पार्टनर बना दें, नहीं। स्किल ट्यूटोरियल्स के बिजनेस में हम दूसरे किसी बिजनेस को पार्टनर बना सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस से बिजनेस के बीच होती है, बिजनेस से पर्सन के बीच नहीं होती है। तो अगर हम यहां पर ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहां पर ऑप्शन आता है गिव अ पार्टनर एक्सेस टू योर असेट, आस्क अ पार्टनर टू असाइन यू देयर असेट। इसका मतलब क्या है, ऐड अ पार्टनर एंड असाइन योर बिजनेस असेट टू देम, यानी कि आप दूसरे पार्टनर को अपनी एसेट का एक्सेस देना चाहते हो। स्किल ट्यूटोरियल्स का पेज, स्किल ट्यूटोरियल्स का इंस्टाग्राम अकाउंट और एड अकाउंट, जितनी भी एसेट्स होंगी हमारी, उन सबका एक्सेस अगर आपको दूसरे को देना है, दूसरे बिजनेस को देना है, तो हम क्या करेंगे, गिव अ पार्टनर एक्सेस टू योर एसेट पर क्लिक करेंगे।
लेकिन अगर किसी दूसरे पर्सन की बिजनेस एसेट्स को आपको लेना है तो आप आस्क अ पार्टनर टू असाइन यू देयर एसेट्स पर क्लिक करोगे। क्लियर है ना? अगर अपनी परमिशन दूसरे को देनी है तो इस पर क्लिक करोगे, और दूसरे की सारी बिजनेस परमिशन लेनी है तो आप इस पर क्लिक करोगे। अब पार्टनरशिप बिजनेस से बिजनेस के बीच होती है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पर एक बिजनेस है प्री ट्यूटोरियल्स के नाम से, राइट? ये बिजनेस है हमारे पास प्री ट्यूटोरियल के, यानी कि अब प्री ट्यूटोरियल और स्किल ट्यूटोरियल्स की हम पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। तो पार्टनरशिप कैसे कर सकते हैं? या तो हम स्किल ट्यूटोरियल्स की जितनी भी बिजनेस एसेट्स हैं, इसके अंदर जो भी ऐड अकाउंट है, पेज है, एप्स हैं, जो भी अकाउंट एडेड हैं, उन सब की परमिशन हम प्री ट्यूटोरियल्स को देना चाहते हैं। एक तो ये केस बनता है, या फिर प्री ट्यूटोरियल के अंदर जो एसेट्स हैं उनको हम लेना चाहते हैं। दोनों में पार्टनरशिप बनती है। तो फॉर एग्जाम्पल यहां पर तो हमारे पास कोई एसेट अभी है नहीं, अभी यहां पर ना हमारे पास पेज है, ना एड अकाउंट है, कुछ भी नहीं है। तो व्हाट आई विल डू कि यहां पर हमारे पास देखो पेज भी है, यहां पर हमारे पास एड अकाउंट भी है, यहां पर बिजनेस एसेट ग्रुप्स भी हैं, एप्स भी हैं, सब कुछ है हमारे पास। तो प्री ट्यूटोरियल की जितनी भी बिजनेस एसेट्स हैं वो हम एज अ पार्टनर स्किल ट्यूटोरियल्स को शेयर करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहां पर कौन सा ऑप्शन लेंगे? बोलो। पार्टनर्स में आएंगे, ऐड पर आएंगे और आस्क करेंगे क्या कि भैया प्री ट्यूटोरियल आपके पास जो जो बिजनेस में एसेट है वो मेरे साथ शेयर करो। ठीक। अगेन अगर आपको यहां से ये काम करना है तो आप यहां से कर सकते हो। यहां पर अगर आओगे तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा। तो आप पार्टनर्स में आओ, ऐड पर क्लिक करो और यहां पर क्या करो? गिव कर दो, दे दो। बात तो वही हुई ना। चाहे तो प्री ट्यूटोरियल स्किल ट्यूटोरियल्स को दे दे, या फिर स्किल ट्यूटोरियल्स प्री ट्यूटोरियल से मांग लें। बात तो वही हुई। ठीक है। तो जो भी आपको करना है आप कर लो। मान लेते हैं हम यहां पर आस्क करते हैं, और आस्क पर हमने क्लिक करा, आस्क अ पार्टनर, और यहां पर गेट स्टार्टर पर क्लिक किया। तो यहां पर पहले हमें अपने पार्टनर की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, मतलब उनका नाम, ईमेल आईडी, वॉटएवर जो भी है। तो मान लेते हैं पार्टनर का नाम मैंने डाल दिया है रवि वर्मा। नाम आप थोड़ा ध्यान से देखना, ये वर्मा का मतलब इस वाली प्रोफाइल की हम बात कर रहे हैं, और इसमें पूरा वर्मा है। ठीक है। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस क्या है उनका, तो यहाँ पर हम वो डाल दे रहे हैं। ठीक है। आपको पार्टनरशिप करनी नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं। मतलब अगर आपके पास मल्टीपल बिजनेसेस हैं तो आप कर भी सकते हो। और यहां पर आपको बिजनेस पोर्टफोलियो की आईडी डालनी पड़ेगी। तो हर बिजनेस की एक आईडी होती है जिसको हम बिजनेस पोर्टफोलियो आईडी बोलते हैं। ये कहां से मिलेगी? तो आप देखो, आपको ऊपर सबसे यहां पर बिजनेस आईडी लिख के आता है। ये पब्लिकली किसी के साथ शेयर मत करना, हम भी वीडियो में इसको हाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कई बार दिक्कतें इससे हो जाती हैं। तो ये आईडी इस बिजनेस मैनेजर की है। कौन से वाले? स्किल ट्यूटोरियल्स की है। लेकिन हमको परमिशन मांगना है तो यहां पर अपने पार्टनर की बिजनेस पोर्टफोलियो आईडी डालनी पड़ेगी। ठीक है। तो बिजनेस पार्टनर की पोर्टफोलियो आईडी क्या होगी? तो यहां पर आप देखो, बिजनेस इन्फो में आ जाना, तो यहां पर आपको बिजनेस आईडी दिखेगी। ये आईडी है हमारे पार्टनर की। तो यहां पर पार्टनर का नाम, पार्टनर की ईमेल आईडी, पार्टनर का बिजनेस आईडी डालेंगे, और उसके बाद में हम बोलेंगे कि भैया ये जो स्किल ट्यूटोरियल्स है इसमें हमें अपने बिजनेस की परमिशन दे दो। अब यहाँ पर बिजनेस का रोल क्या लेना है? तो रोल आप कई तरीके से दे सकते हो, या तो मीडिया एजेंसी की तरीके से दे सकते हो, या फिर ब्रांड और बिजनेस की तरीके। ब्रांड और बिजनेस का मतलब दोनों लोग ब्रांडिंग पर्पज के लिए, कोलैबोरेशन पर्पज के लिए कर रहे हो। लेकिन फॉर एग्जांपल कोई एजेंसी है, अब देखो यहां पर बात समझो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, उसका नाम है वेंट सॉफ्टवेयर्स। ठीक है। तो अगर सामने वाला पर्सन मेरे से एज अ एजेंसी सर्विस लेना चाह रहा है, मेरे से अपना एडवर्टाइजिंग कराना चाह रहा है, तो मैं क्या करूंगा? उसकी परमिशन लूंगा। तो उसका जो बिजनेस मैनेजर होगा, उसकी परमिशन मैं लूंगा। लेकिन यहां पर क्या ले लूंगा मैं? पार्टनरशिप कैसी में करने जा रहा हूं? मीडिया एजेंसी। द पार्टनर रोल क्या रहेगा? अगर हाँ, यहां पर आपका रोल क्या है? तो आप एक ब्रांड एज अ मतलब ब्रांड हो, या फिर आप अगर एज अ मीडिया एजेंसी हो तो आप यहां पर एड अ मीडिया एजेंसी ले लोगे, और सामने वाला क्या है यहां पर उसका रोल ले लोगे। तो ध्यान से ले लेंगे। ज्यादातर केस में क्या होता है, आप क्या होते हो? ब्रांड होते हो आप। ठीक है। अगर
आप चाहो तो अगर आप मीडिया एजेंसी के तरीके से काम कर रहे हो तो आप मीडिया एजेंसी बन गए। तो यहाँ पर आप क्या हो, तो मैं एक मीडिया एजेंसी हूं अभी, और सामने वाला क्या है, वो एक ब्रांड है। अच्छा, मीडिया एजेंसी से मीडिया एजेंसी के बीच में भी पार्टनरशिप हो सकती है, मीडिया एजेंसी से ब्रांड के बीच में भी पार्टनरशिप हो सकती है, ब्रांड से मीडिया एजेंसी के बीच में भी पार्टनरशिप हो सकती है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट क्लियर करिए इसको अपने दिमाग में सोच करके, है ना। तो मैं क्या हूं, एक, अभी इस केस में मैं भी एक ब्रांड हूं और पार्टनर भी मेरा एक ब्रांड है, क्योंकि हम दोनों लोग क्या हैं, मीडिया एजेंसी की तरीके से नहीं जुड़ना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो यहां पर आपसे पूछेगा कि आप सामने वाले की कौन कौन सी चीज को आप अपने पास एक्सेस लेना चाहते हो। तो पहला ऑप्शन आएगा पेजेस में। अब पेजेस में किस किस चीज का एक्सेस लेना चाहते हो, केवल कंटेंट का, कम्युनिटी का, मैसेजेस का, कॉल्स का, एड्स का, इनसाइट का, रेवेन्यू का, या फिर आप पार्शियल एक्सेस लेना चाहते हो, यहां पर आप परमिशन देख लेना कौन कौन सी है, या फिर आप फुल कंट्रोल लेना चाहते हो। ये टोटली आपके ऊपर है और आपके पार्टनर के ऊपर है, वो क्या क्या परमिशन आपको देना चाह रहा है, ठीक है। तो आप दोनों लोग पहले बात करोगे ऑन कॉल कि भैया ये परमिशन मुझे चाहिए, और यहाँ पर आप उन परमिशन को सेलेक्ट करोगे और उसको रिक्वेस्ट सेंड करोगे, वो अप्रूव कर देगा और आपके पास सारा एक्सेस आ जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ पर हम सबका कर दे रहे हैं, ठीक है, कि भैया आपके पास जितने भी एड अकाउंट हैं, जितने भी आपके पास पिक्सल्स हैं, जितना भी कैटलॉग है, जितना भी आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, हर चीज का एक्सेस मेरे को दे दो, ठीक। और यहाँ पर अगर कोई मैसेज आपको लिखना है, जैसे हमने लिख दिया प्लीज प्रोवाइड एक्सेस, ठीक है। तो अब बात समझ में आई। अब यहां पर क्या हुआ है, पार्टनरशिप रोल समझ में आ गया ना सबको। हम प्री ट्यूटोरियल की सारी एसेट्स को स्किल ट्यूटोरियल्स के बिजनेस में एज अ पार्टनरशिप ऐड करना चाह रहे हैं। तो इसको हम सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, और जैसे हम सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो देखो पार्टनर रिक्वेस्ट सेंड, और यहाँ पर ना हम इसको रिफ्रेश करेंगे और ये शायद हमारे पास एक मेल भी आया होगा, और यहाँ पर रिक्वेस्ट में भी शायद हमारे पास रिक्वेस्ट आई होगी। हम फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिक्वेस्ट या अदर रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो अदर रिक्वेस्ट में मेरे को शायद ये देखने को मिल जाएगा रिसीव्ड सेंट, ये देखो यहाँ पर लिख के आ रहा है ना, रवि वर्मा रिक्वेस्टेड परमिशन इनविटेशन एक्सेस रिव्यू। हाँ, यहाँ पर ना अभी दिखा नहीं रहा है, बट मेल एक बार चेक कर लेते हैं, ये शायद मेल में आया होगा। तो एक बार दोबारा हम मेल में आएंगे और यहाँ पर देखो हमारे पास मेल आया है, और इस बार मेल किस चीज का आया है कि हाय रवि वर्मा, यू हैव रिसीव्ड अ बिजनेस मैनेजर पार्टनर रिक्वेस्ट। पार्टनर आर अदर बिजनेसेस यू वर्क विद ऑन फेसबुक, यानी कि वो क्या है, वो भी एक बिजनेस है जिनके साथ आप पार्टनरशिप करने जा रहे हो, और इसमें आप क्या क्या एक्सेस देने जा रहे हो ये सब आप यहाँ पर देख सकते हो। आप यहाँ व्यू मैनेजर पर क्लिक करोगे, आपको सारी परमिशन दिखेंगी कि ये परमिशन सामने वाले ने आपसे मांगी है, आप अप्रूव करते हो या नहीं करते हो। तो देखो यहाँ पर पार्टनर्स में कहीं आया, स्किल ट्यूटोरियल्स, ये देखो आ गया, आया। अब पार्टनर रिक्वेस्ट रिव्यू पर आप क्लिक करना, और यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा किस चीज का, यहाँ पर देखो परमिशन दिख रही है कि ये परमिशन सामने वाले ने मांगी है, स्किल ट्यूटोरियल्स ने मांगी है। आप इसको डिक्लाइन कर सकते हो या रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड कर सकते हो। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करो, नेक्स्ट पर क्लिक करो, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये परमिशन हमें नहीं देनी है तो आप भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सामने वाले तो मांगी, हमने तो मांग लिया कि हमको सब चाहिए, लेकिन यहां से हम जिस जिस चीज का परमिशन देंगे वही परमिशन सामने वाले को जाएगा। तो अगेन मान लो हम इस वाले पेज का एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो ये हमने दे दिया फुल कंट्रोल, फुल कंट्रोल, फुल कंट्रोल। ऐड अकाउंट एसेट्स आ गई सारी, ठीक है। अब मान लो ऐड अकाउंट में हम केवल 2-3 चीजें देना चाह रहे हैं, ठीक है, बाकी चीजों को हमें नहीं देना है। वहां से मैंने रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं दूंगा, ठीक है। कैटलॉग में आएंगे तो यहाँ पर एक कैटलॉग बना है, इसको भी हम नहीं देना चाह रहे हैं। एप्स में भी हम नहीं देना चाह रहे हैं, पिक्सल हम मान लो देना चाह रहे हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड इसी तरीके से ना आप सब सेलेक्ट करते चले जाइए जो जो परमिशन आपको देनी है। ऑफलाइन इवेंट सेट कोई बनी नहीं है, कस्टम कन्वर्जन मान लो हम एक दे देते हैं, डोमेन मान लो हम एक दे देते हैं, व्हाट्सएप अकाउंट एक दे देते हैं, कोई एक एक दो दो चीज़ें सब दे देते हैं केवल ये चेक करने के लिए, ठीक है। और इसको भी हम दे देते हैं
ठीक है, यहां पर देखो कैटलॉग में कोई एरर आई, यहां पर कंट्रोल दे देना। ठीक है, तो इस तरीके से जो जो चीजों की परमिशन आपको देनी है वो परमिशन आप क्या करोगे, यहां पर रिव्यू करोगे, एक्सेप्ट करोगे और अप्रूव रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप करोगे तो अब दोनों बिजनेस के बीच में पार्टनरशिप हो गई, यानी कि जितने भी प्री ट्यूटोरियल्स नाम के बिजनेस में एसेट्स थी वो सब स्किल ट्यूटोरियल्स में आ गई होंगी। कैसे, रिफ्रेश करके चेक करते हैं। हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे हमारे पास पेजेस में ये देखो रवि वर्मा का पेज आ गया। ये पेज पहले तो नहीं बना था, ये कहां से आया है, यहां से मैंने परमिशन दिया था ना इस पेज का, ये पेज आ गया। और यहां पर आप देख भी सकते हो ऑन बाय लिखा है प्री ट्यूटोरियल, मतलब इसका मालिक कौन है, प्री ट्यूटोरियल है इस बार। उसी तरीके से देखो ऐड अकाउंट हमने दिए थे, यहां पर ऐड अकाउंट आ गया और यहां पर ऑनर का नाम भी लिखा है कि ये ऑनर है। उसी तरीके से जो जो चीजें हमने शेयर करी थी, देखो एप्स में जो जो चीजें वहां से शेयर करी थी ना, इंस्टाग्राम अकाउंट हमने किया था, शायद व्हाट्सएप अकाउंट भी एक किया था। ठीक है, व्हाट्सएप अकाउंट पता नहीं क्यों आया नहीं है, एक मिनट इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं। जो जो एसेट्स आप शेयर करे होगे डेटा सोर्सेस में, कैटलॉग हमने शेयर किया था, पिक्सल एक शायद टेस्ट नाम से कुछ था ऐसा शेयर किया था, तो ये सब चीजें आप देखो यहाँ पर कस्टम कन्वर्जन एक शेयर किया था, ये सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, आ चुकी हैं। क्यों, क्योंकि हमने दूसरे पार्टनर प्री ट्यूटोरियल्स की बहुत सारी चीजों को शेयर किया हुआ है। ये बात सबको समझ में आई, यहां तक क्लैरिटी आई थोड़ा सा। जब हम डेली इन चीजों पर काम करेंगे ना तो और क्लैरिटी आएगी। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि ये सब कॉन्सेप्ट को समझने में मुझे पर्सनली बहुत टाइम लगा था। जब तक आप समझना नहीं चाहोगे मैं नहीं समझा सकता हूं आपको। बुद्धि खुली रखो, चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, आपको सब समझ आएगा। खुद से देखो अच्छा ये क्यों होता है, कैसे होता है, सबसे अच्छा लर्निंग का तरीका। कम से कम मैं इसको 4-5 बार, मतलब एक बार ओपन करा तो इतना कंफ्यूजिंग कि समझ ही ना आए तो क्लोज कर देता था, फिर दूसरे दिन जाता था, फिर देखता था कि यार अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, समझने की कोशिश किया। बोरियत होती थी, समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है यार, ये है क्या, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना कंफ्यूजन। लेकिन ओवर द टाइम हमने पीछा नहीं छोड़ा, कब तक नहीं समझ में आओगे, और आज मैं आपको सिखा भी रहा हूं ठीक है, तो ये हमने पार्टनर परमिशन दे दी, सबको क्लियर समझ में आया। अब उसके बाद सिस्टम यूजर की हम बात करते हैं, तो अभी हम सिस्टम यूजर को छोड़ देते हैं। ये हम जब कभी ऑटोमेशन या व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का यूज करेंगे तो हम एक सिस्टम यूजर बनाएंगे, तब हम आपको बताएंगे। बट पीपल और पार्टनर में आपको क्लैरिटी आई कि हु इज पीपल एंड हु इज पार्टनर। तो पीपल में आपको किसी पर्सन को ऐड करना होता है, यानी कि उसकी पर्सनल प्रोफाइल को ऐड करना होता है। और पार्टनर किसके बीच होते हैं, मेरा भी एक बिजनेस मैनेजर है, मेरे एक दोस्त का भी बिजनेस मैनेजर है, हम दोनों बिजनेस मैनेजर आपस में अपनी एसेट्स को शेयर करना चाहते हैं, तो क्या होगी, पार्टनरशिप होगी। तो अब मान लो कि आप एक मीडिया एजेंसी हो, ध्यान से समझना मेरे क्वेश्चन को, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आंसर देना मेरे को इसका। अगर आप एक मीडिया एजेंसी हो और सामने वाला दो पर्सन हो सकता है, या तो हो सकता है वो एक पर्सन हो, फ्रीलांसर हो, और या फिर वो एक बिजनेस हो। तो एक केस हम लेते हैं, तब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पर मेरी मीडिया एजेंसी का नाम है, सपोज करो नारायण आईटी। ठीक है, मैं क्या करता हूं, फेसबुक एड्स या मेटा एड्स की सर्विस प्रोवाइड करता हूं, और सामने वाले को मैं सर्विस देना चाहता हूं। तो सामने वाला दो टाइप का पर्सन हो सकता है। एक तो हो सकता है कि वो एक इंडिविजुअल हो। इंडिविजुअल का मतलब, जैसे मान लो कि एक कोई क्लाइंट है मेरा जो एस्ट्रोलॉजर है। कौन है, एस्ट्रोलॉजर है, जिनका नाम है वीरेश शुक्ला। तो वीरेश शुक्ला एक इंडिविजुअल पर्सन है जो मेरे से मेटा एड्स की सर्विस लेना चाह रहे हैं। ठीक, और दूसरे केस में एस्ट्रोटॉक। तो एस्ट्रोटॉक कौन है, पता है सबको, एस्ट्रोटॉक एक बिजनेस है कि नहीं है, काम दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल हैं और ये कौन है। अब मैं मीडिया एजेंसी हूं, तो इस केस में मैं क्या करूंगा,
मुझे इनको सर्विस देनी है। यूपीएल में वीरेश जी को जोड़ेंगे और पार्टनर में वो एस्ट्रोटॉक को जोड़ेंगे। एकदम सही बात। ठीक है, पीपल में किसको जोड़ोगे? वीरेश शुक्ला को। लेकिन यहां पर तो गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हो गई कि अगर हम वीरेश शुक्ला को पीपल में ऐड कर दिए तो मेरे नारायण आईटी का पूरा बिजनेस इनके पास जाएगा ना? जाएगा या नहीं जाएगा? अगर आप अपने बिजनेस मैनेजर में पीपल में वीरेश शुक्ला को ऐड करोगे तो आपका बिजनेस का पूरा एक्सेस वीरेश शुक्ला के पास जाएगा, ना कि उनका एक्सेस आपके पास आएगा। आस्क तो बिजनेस को किया जाता है ना, पर्सन को तो किया नहीं जाता है। आस्क और गिव वाला जो केस बन रहा था वो पार्टनरशिप के केस में बनेगा ना, तो यहां पर मामला फंस रहा है। दूसरा, कोई बात नहीं, अभी आंसर करता हूं मैं। उसके बाद में यहां पर एस्ट्रोटॉक है एक बिजनेस। ठीक है, एस्ट्रोटॉक क्या है? बिजनेस है। अगर ये मेरे से सर्विस लेना चाह रहे हैं तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा बताओ? आस्क करूंगा। मैं यहां से रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया आप अपने बिजनेस का पेज, बिजनेस का एड अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट या जो भी एसेट्स हैं वो मेरे को शेयर करो। तो मैं नारायण आईटी एज अ बिजनेस में पार्टनर्स में जाऊंगा और पार्टनर्स में एस्ट्रोटॉक का जो फेसबुक का बिजनेस मैनेजर होगा, उनके बिजनेस मैनेजर में जो जो चीजें होंगी वो सारी चीजें मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा और मेरे नारायण आईटी में सारी चीजें आ जाएंगी। डन। अगर वीरेश शुक्ला को हमें सर्विस देनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वीरेश शुक्ला से बोलना पड़ेगा, देखो वीरेश भाई, ऐसे हम आपका ऐड नहीं चला सकते हैं, आपको एक बिजनेस पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा। तो वीरेश शुक्ला जी अपने नाम से या फिर कोई एक एजेंसी बनाएंगे, उस नाम से इनका मान लेते हैं, वीरेश शुक्ला के नाम से ही इन्होंने अपनी एक एजेंसी बना ली और बिजनेस बना लिया, रजिस्टर करा लिया, और अब इनका भी बिजनेस मैनेजर बन गया। अब सेम काम हम इनके साथ भी करेंगे। मतलब अगर आप एक मीडिया एजेंसी हो और सामने वाले को सर्विस प्रोवाइड करनी है तो सिर्फ एक केस में आप कर सकते हो, सामने वाला भी बिजनेस मैनेजर होना चाहिए। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है तो आप उससे बोलोगे क्या? खुद से कुछ काम नहीं करोगे, उससे बोलोगे कि भैया आप अपना पहले बिजनेस मैनेजर बनाओ। अपने बिजनेस मैनेजर से ऐड अकाउंट बनाना, पेज बनाना, ये सब कतई मत करेंगे हम लोग। हम क्या करेंगे, हाँ उनको नहीं आता है तो हम गाइड करेंगे, एनएडएस से बताएंगे कि ऐसे बिजनेस मैनेजर बनता है, ऐसे पेज बनता है, ऐसे ऐड अकाउंट बनता है। बट उनके पर्टिकुलर फेसबुक अकाउंट में हम सारी चीजें बनाएंगे और बनाने के बाद उसका एक्सेस हम एज अ पार्टनर ले लेंगे, और एज अ पार्टनर में भी एज अ मीडिया एजेंसी लेंगे। हम एक मीडिया एजेंसी हैं और सामने वाला क्या है? बिजनेस या ब्रांड है। वो एक मीडिया एजेंसी नहीं है, वो एक क्या है? यहां पर क्लैरिटी आई। अब एक केस हम और लेते हैं, इसका आंसर करना मेरे साथ। दूसरा केस क्या बनता है? मैं एक कंपनी हूं, मेरी कंपनी का नाम है नारायण आईटी और मैं प्रोवाइड करता हूं मेटा एड्स की सर्विस। दूसरा, मैं एक पर्सन हूं और मेरी कोई कंपनी नहीं है। तो मान लेते हैं यहां पर हम अपना नाम ना लिख करके चलो सागर का नाम लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर सागर साहनी है और सागर साहनी एक फ्रीलांसर है। ठीक, नारायण आईटी क्या है? बिजनेस है, यानी बिजनेस पोर्टफोलियो है। दोनों लोग क्या करते हैं? मेटा एड्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं दोनों लोग। अब यहां पर सामने वाला पर्सन है जिसको हमें मेटा एड्स की सर्विस देनी है। तो ये बात तो कंफर्म है, जिसको भी मेटा एड्स की सर्विस देनी है उसके पास बिजनेस मैनेजर होना मैंडेटरी है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो बिजनेस है। अगर इंडिविजुअल है तो भी हम बोलेंगे कि भैया अपना बिजनेस मैनेजर बनाओ। अब हमारे पास एक कंपनी आती है, उसका नाम है एस्ट्रोटॉक। एस्ट्रोटॉक, और ये हमसे बोलती है कि भैया, वो पहले नारायण आईटी के पास जाती है और नारायण आईटी कंपनी से बोलती है कि मेरे को आपसे मेटा एड्स की बिजनेस चलवाना है, बिजनेस प्रमोट कराना है। तो क्या करेंगे हम बताओ? सिंपल वही मेथड, यहां पर हम क्या करेंगे? इस वाले बिजनेस की सारी एसेट्स को शेयर कर लेंगे। लेकिन इस केस में क्या करेंगे? इसका आंसर आप दो। पीपल्स में शेयर करेंगे। एकदम सही बात। एस्ट्रोटॉक एज अ बिजनेस है, ये अपने पीपल में जाएंगे
और वहां पर सागर साहनी को इनवाइट कर देंगे, इनका पूरा बिजनेस एसेट इसके पास चला आएगा, खत्म बात। नहीं समझ पाए भाई, ये बिजनेस है, इनके पीपल में जाएंगे और सागर साहनी को इनवाइट कर देंगे, तो ये एस्ट्रोटॉक का पूरा बिजनेस सागर साहनी के पास चला गया। चला गया नहीं चला गया? अब ये सागर साहनी इनकी एड्स वगैरह चला सकते हैं। कुल मिलाकर के ऐसे समझो, ऐसे समझो कि एस्ट्रोटॉक का पेज, प्रोफाइल या जो भी बिजनेस एसेट्स हैं वो दोनों के पास होनी चाहिए। अब क्योंकि ये एक फ्रीलांसर हैं तो इनके पास अपना खुद का बिजनेस तो है नहीं, खुद का बिजनेस पोर्टफोलियो इनके पास नहीं है, लेकिन इनके पास अपना बिजनेस पोर्टफोलियो है, तो ये अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में इनवाइट करेंगे और ये कहां पर इनवाइट करेंगे? एज अ पीपल। तो ये अपने पीपल में जाएंगे और सागर साहनी की ईमेल आईडी डालेंगे, जैसे ही ईमेल आईडी डाल करके इनवाइट करेंगे, अभी करके दिखाया था जो मैंने, रवि वर्मा को पीपल में ऐड करके दिया था, तो रवि वर्मा जो VRMA के पास पूरा मेरा स्किल ट्यूटोरियल्स का बिजनेस चला गया था, वो केस बन रहा है। अब बात समझ में आई? तो जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा तो आप पहले कौन हो ये आइडेंटिफाई करो, आप एक फ्रीलांसर हो या आप एक एजेंसी ओनर हो। अगर आप एक एजेंसी ओनर हो तो आपके पास क्या होगा? अपना बिजनेस मैनेजर होगा, आपकी रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए ऐसे केस में। बट अगर आपकी रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, आप एक इंडिविजुअल हो और एज अ फ्रीलांसिंग काम कर रहे हो, तो जब भी किसी का भी आपको बिजनेस रन करना होगा तो उसको अपनी ईमेल आईडी दोगे और बोलोगे कि भैया आप अपने बिजनेस मैनेजर में हमारी ईमेल आईडी जाकर के एज अ पीपल में ऐड कर दो और मुझे जो जो एसेट्स आपको शेयर करनी है आप शेयर कर दो। जिस पेज पर ऐड चलाना है उस पेज का एक्सेस दे दो, जिस ऐड अकाउंट से ऐड चलवाना है उस ऐड अकाउंट का एक्सेस दे दो, जिस इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऐड चलवाना है वो इंस्टाग्राम अकाउंट दो, और सो ऑन। जो जो चीजों आपको चाहिए वो चीजें आप उनसे मांग लोगे, लेकिन कहां पर? एज अ पीपल। 100% समझ में आया? किसी को 1% भी डाउट तो नहीं है? देखो, आपने जो काम कराया तो आपका फेसबुक का ईमेल आईडी पासवर्ड मांग लिया गया, लेकिन ये सबसे नॉनसेंस तरीका है, ये आपको कतई यूज नहीं करना है। ये बिल्कुल अनप्रोफेशनल तरीका है काम करने का। किसी की आईडी पासवर्ड मांगी नहीं जाती, और अगर आपने अपना आईडी पासवर्ड दिया है तो यू आर कंप्रोमाइजिंग योर अकाउंट 100%। आपका अकाउंट आपके पास नहीं है, वो हैक्ड है पूरी तरीके से। आप कभी भी कतई फेसबुक का, ईमेल का, किसी भी चीज का आज के बाद किसी को पासवर्ड मत दीजिएगा, परमिशन दीजिएगा। दुनिया में हर प्लेटफॉर्म पर परमिशन देने का ऑप्शन होता है, यूट्यूब हो, है ना, जीमेल हो, आपका फेसबुक है, वर्डप्रेस है, हर जगह पर परमिशन देने का ऑप्शन है। आप सामने वाले को परमिशन दीजिए। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी चीज आप कंप्रोमाइज कर रहे हो? अगर आपने अपना अकाउंट का आईडी पासवर्ड दिया मतलब सब कुछ आपने उसको दे दिया है। कभी भी आपको अपने अकाउंट का आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करना है और ना सामने वाले को इसके लिए फोर्स करना है। ठीक बात? अगर आप सही तरीके से काम करना चाहते हो तो यही एकमात्र सही तरीका है। अभी किसी का यहां तक कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो मेरे को बताओ। अब हम क्या करते हैं, देखो यहां पर जो पार्टनर था, अगर आपको इसकी परमिशन हटाना है तो यहां पर आप कैंसल रिक्वेस्ट, अभी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं दिखा रहा, बट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट तो हो गई है, ठीक है, वहां पर हमने कर लिया है, ये अभी थोड़ी देर में दिखा देगा। उसके बाद में अगर आपको परमिशन हटाना है तो यहाँ पर रिमूव फ्रॉम बिजनेस पोर्टफोलियो पर क्लिक कर देना, तो परमिशन हट जाएंगे जब भी आपको हटाना है। सेम उसी तरीके से मान लो पीपल है, और पीपल में ये देखो रवि वर्मा भी एक्टिव नहीं था, हो गया ना। यहाँ पर मान लो रवि वर्मा को हटाना है तो आप यहाँ पर रिमूव फ्रॉम बिजनेस पोर्टफोलियो, तो रवि वर्मा भी बाद में हट गए। तो जब आपको हटाना होगा तो आप हटा सकते हैं, या सामने वाले को हटाना होगा तो वो हटा सकता है। ठीक है, अब आते हैं पेजेस में। तो एक बिजनेस अकाउंट में आप अनलिमिटेड पेजेस को ऐड कर सकते हो, अनलिमिटेड यूजर्स को ऐड कर सकते हो, अनलिमिटेड पार्टनर्स को ऐड कर सकते हो, हर चीज आप अनलिमिटेड कर सकते हो। तो पेजेस में हम आएंगे और यहां पर हम डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को ऐड करेंगे। ये केस हम कब करते हैं जरा समझने की कोशिश करना। मान लो कि मेरा एक कंपनी है नारायण आईटी के नाम से, ठीक है, और ये एक बिजनेस पोर्टफोलियो भी है, ठीक है। अब एज अ कंपनी मेरे पास बहुत सारे पेजेस हैं, हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता है? बहुत सारे पेजेस हैं मेरे पास मान लो मैं
10 तरह के सॉफ्टवेयर बेचता हूँ या 10 तरीके के मेरे पास काम है, तो मैं सबका अलग अलग पेज बनाता हूँ। मान लो मैं वा सेंडर का एक पेज बनाया हूँ, एक डीबीसी का पेज बनाया हूँ, एक सीआरएम का पेज बनाया हूँ, ऐसे करके मैं अलग अलग पेजेस बनाया हूँ। तो जरा बात को समझना, एक तो मैंने खुद अपनी कंपनी का पेज बनाया जिसका नाम मैंने डाल दिया क्या, नारायण आईटी। ये किसका पेज है, इसी कंपनी का पेज है, इसी बिजनेस पोर्टफोलियो का पेज है। ठीक है, साथ ही साथ मैं इस कंपनी के अंदर और भी बहुत सारे पेजेस रन कर रहा हूं, तो ये मैं पेजेस की बात कर रहा हूं। हम कैसे काम करते हैं ये मैं आपको समझा रहा हूं। उसके बाद हमने क्या करे कि इस कंपनी के अंदर पहले हम क्या करते हैं, मान लो ये कंपनी हमने जस्ट लॉन्च करी, तो एक कंपनी के नाम से पेज बनाया और मैंने आज पहला दिन मेरी कंपनी का है, मैं ऐड करने जा रहा हूं, तो मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा जिसका नाम था वा सेंडर। तो मैंने वा सेंडर की ऐड चलाई, तो हमारे पास नारायण आईटी नाम का पेज था और इस पेज से हमने वा सेंडर की ऐड चला दी। कोई दिक्कत की बात नहीं, आप चला सकते हो। चला दिया, ऐड चलाई, ऐड के बाद हमारे पास कुछ रिजल्ट आया। रिजल्ट के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कन्वर्जेंस के हिसाब से कि ये प्रोडक्ट हमारा हिट प्रोडक्ट है या फिर फेल हो गया है। अगर ये बिजनेस मेरा हिट हो गया है तो मैं क्या करूंगा, इसका एक इंडिविजुअल पेज बना दूंगा, इसका नाम डाल दूंगा वा सेंडर। बात समझना, अब हमारे पास कितने पेज हो गए, 2 पेज। अब हम अगर वा सेंडर की ऐड चलाएंगे तो नारायण आईटी से ना चला करके किससे चलाते हैं, वा सेंडर के पेज से ऐड चलाते हैं। मतलब जो ऐड दिखेगी वो वा सेंडर के पेज से दिखेगी सबको। उसके बाद ये हिट हो गया प्रोडक्ट, फिर हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करा जो कि था हमारा डीबीसी। तो डीबीसी की ऐड हम कैसे चलाएंगे, पहले ही दिन हम पेज नहीं बना देते हैं, हम उसकी ऐड किससे चलाएंगे, नारायण आईटी से चलाएंगे। देखेंगे कि ये प्रोडक्ट हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर प्रोडक्ट हिट हुआ तो हम क्या करेंगे, अगले दिन फॉलो माई साइट का पेज बना देंगे, डीबीसी का पेज बना दिया। ठीक, फिर से हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करा XYZ CRM के नाम से, उसकी ऐड हम पहले किससे चलाएंगे, नारायण आईटी से। ये बिजनेस हमारा फेल हो जाता है, हम उसका पेज ही नहीं बनाएंगे। फेल और पास तो समझ रहे हो ना, कि जब हम ऐड चलाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से हम डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट ये हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सब बढ़िया से चलता है तो फिर हम इंडिविजुअलाइजेशन कर देते हैं। जब हम ये काम करते हैं ना तो हमारा बिजनेस और ग्रो हो जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल पेज से कनेक्शन और ज्यादा बनता है। जब वा सेंडर नाम से पेज बनाओगे, सामने वाले को वही प्रोडक्ट बिक रहा है, तो उससे और ज्यादा क्लैरिटी आती है। बात समझ में आई सबको। और इस तरीके से हम मल्टीपल पेजेस बनाते चले जाते हैं। सारे बिजनेस पेजेस किस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर रहेंगे, नारायण आईटी। तो एक बिजनेस पोर्टफोलियो में, वही मैं आपको दिखा रहा था कि मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं। तो अगेन आते हैं अपनी स्क्रीन पर, यहां पर ये जो हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो है, यहां पर हम पेजेस में जाएंगे तो यहां पर हमारे पास बहुत सारे पेजेस होंगे। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूं, अगर हम आ जाते हैं, मान लो शायद इसमें होंगे, तो यहां पर देखो एक बिजनेस पोर्टफोलियो है वेंड सॉफ्टवेयर के नाम से। इसमें आप देखो कितने पेजेस हैं, ये देखो। तो वेंड सॉफ्टवेयर हमारा एज अ कंपनी है और यहां पर हम अलग अलग प्रोडक्ट के क्या बना रखे हैं, पेजेस बना रखे हैं। ठीक है, जब ये प्रोडक्ट हमारे हिट हो जाते हैं तो हम इनको, सेम काम हम करते हैं ऐड अकाउंट लेवल पर। तो पहले हम अपनी कंपनी का एक ऐड अकाउंट बनाते हैं, जैसे अभी पेज का बनाया था, कंपनी का ऐड अकाउंट बनाया और उस ऐड अकाउंट से हमने ऐड चलाई वा सेंडर की। अगर हमारा ऐड अकाउंट माने सब कुछ सफल रहा तो हम एक नया ऐड अकाउंट बनाएंगे और उस ऐड अकाउंट से सिर्फ वा सेंडर की ऐड चलाएंगे। बात समझ में आई सबको। उससे सिर्फ हम, जैसे यहां पर देखो हमारा वा सेंडर का अलग अकाउंट बना है, यहां पर एक अलग अकाउंट बना है, अलग, ये अलग अलग ऐड अकाउंट क्यों बनाए गए, क्योंकि हम एक प्रोडक्ट की ऐड जो हिट होता है उसका अलग ऐड अकाउंट बनाते हैं और उस ऐड अकाउंट से केवल हम उसी सॉफ्टवेयर को बेचते हैं, मिक्स अप नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे का कारण समझो। जो ऐड अकाउंट होता है उसका ऑप्टिमाइजेशन होता है। मतलब ऐसे समझो कि जब हम ऐड चलाते हैं तो फेसबुक एज अ एडवर्टाइजर ये देखता है कि आपके ऐड अकाउंट से जो परचेजेस आ रही हैं या जो कन्वर्जन आ रहे हैं वो किस टाइप के लोग कर रहे हैं। ठीक, तो मान लेते हैं यहां पर ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, 2 ग्रुप हैं।
तो हमने एक ऐड चलाई और ऐड चलाने के बाद ये ऐड ग्रुप ए वाले लोगों को ज्यादा पसंद आई, या इन्होंने सब लोगों ने बाई कर लिया, बट ग्रुप बी ने बाई नहीं करा। तो अब फेसबुक को यह बात पता है कि ग्रुप ए इस सॉफ्टवेयर का बायर है। तो अगर हम एक ऐड अकाउंट बनाएंगे ग्रुप ए के लिए, तो अब फेसबुक को पता है कि ऐसे ही और लोग ढूंढ के लाने हैं, तो वो अब इसी टाइप के और लोग ढूंढ के लाएगा, ना कि इस टाइप के लोग ढूंढ के लाएगा। समझ आया सबको बात? इसलिए ऐड अकाउंट की लर्निंग होती है, वो सीखता है कि इस ऐड अकाउंट से जो ऐड चलाए जा रहे हैं वो किस टाइप की ऑडियंस के लिए चलाए जा रहे हैं। तो वो उसी टाइप की ऑडियंस के लिए एड्स को और ऑप्टिमाइज करता है और बेहतर करता है, ताकि वो और अच्छे रिजल्ट आपको ला करके दे पाए। अब मान लो कि आपने मिक्स कर दिया, ठीक है, जैसे मान लो हमारा एक है कोर्स और एक है सर्विस। हमने क्या किया, एक ऐड अकाउंट बनाया, उसी से हम कोर्स बेच रहे हैं, उसी से हम सर्विस बेच रहे हैं। अब कोर्स वाली ऑडियंस तो अलग है और सर्विस वाली ऑडियंस अलग है। सर्विस वाले सारे बिजनेस ओनर हैं, कोर्स जो ले रहे हैं वो सारे लर्नर्स हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। हम ऐड एक ही अकाउंट से चलाए जा रहे हैं, तो फेसबुक यही नहीं समझ पाएगा तो यार हम दिखाएं तो दिखाएं किसको, सर्विस वाले ऑडियंस को दिखाएं या उसको दिखाएं। तो आपका पैसा भी ज्यादा खर्च होगा और रिजल्ट भी कम आएगा या नहीं आएगा। मैं जनरली क्या करता हूं कि जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं तो मैं उसको अलग से ऐड अकाउंट बना लेता हूं, लेकिन आप टेस्टिंग के लिए कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक ऐड अकाउंट हमारा ऐसा है जो हम टेस्टिंग के लिए ही यूज करते हैं, आप ऐसा ऐड अकाउंट बना लो। जैसे नारायण एटी हमारा एक टेस्टिंग अकाउंट है, जिससे हम बस ये टेस्ट करते हैं कि ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। हमने 2-4 दिन ऐड चलाई, देखा कि यार हाँ परफॉर्मेंस आ रही, तुरंत हमने एक नया ऐड अकाउंट बना दिया। इसीलिए हमको फेसबुक ऑप्शन देता है मल्टीपल पेजेस और मल्टीपल ऐड अकाउंट बनाने का। नहीं तो ऑप्शन क्यों देता है, एक ही ऐड अकाउंट से आप 50 ऐड चला लेते हैं। ठीक है, तो बात सबको समझ में आई। कब आपको अलग अलग, अब आपके पास जितने टाइप के बिजनेस होंगे उतने टाइप के ऐड अकाउंट आप बनाना, मतलब उतने ऐड अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। एक बिजनेस से एक टाइप का ऐड चलाइएगा, उसमें मिक्सअप मत करिएगा कि आप उसी से इसका ऐड भी चला रहे हैं, किसी दूसरे का भी ऐड चला रहे हैं। तो ये गलती आप कतई मत करिएगा। ये बात समझ में आई? इस बिजनेस मैनेजर में ये ऐड अकाउंट हमारा देखो डेमो 2 नाम का बिजनेस मैनेजर ऑन करता है। ये यहाँ पर एजेंसी अकाउंट है मेरा, तो ये कोई दूसरा ऑन करता है। उसके बाद यहाँ पर प्री ट्यूटोरियल ऑन दिस, मतलब ये जो ऐड अकाउंट है वो इस बिजनेस मैनेजर से नहीं बनाया गया है, किसी दूसरे बिजनेस मैनेजर से बना करके हमने इसमें एक्सेस लिया है। ठीक है, ऐड अकाउंट से हम ऐड चलाते हैं। ठीक है, तो पेज का, ऐड अकाउंट का, और उसके बाद आता है हमारा, अब एक चीज हम आपको और दिखाते हैं। यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हमने जो पार्टनर बनाया था, जरा ध्यान से देखना समझना, इसको हम ना थोड़ी देर के लिए कैंसिल रिक्वेस्ट करके हटा देते हैं। ये रिक्वेस्ट कैंसिल शायद हो गई, हाँ हो गई। तो ये पार्टनर मैंने हटा दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो इनको हमने रिमूव फ्रॉम बिजनेस पोर्टफोलियो एंड रिमूव पार्टनर। अगर हमने इनको एज अ पार्टनर हटा दिया तो यहाँ पर जो पेजेस आए थे वो सब हट गए होंगे। हटेंगे या नहीं हटेंगे? हटेंगे ना भाई। जितनी भी एसेट्स हमने इस वाले बिजनेस पोर्टफोलियो की, कौन सा बिजनेस पोर्टफोलियो था हमारा, प्री ट्यूटोरियल वाला ना, इसकी जो जो एसेट हम यहाँ पर कॉल किए थे वो सारी हट गई होंगी। देखो पेज में क्या आ रहा, ब्लैंक, ऐड अकाउंट में क्या आ रहा, ब्लैंक, एसेट में ब्लैंक, एप्स में ब्लैंक, सब ब्लैंक हो गया क्योंकि मैंने सारी परमिशन हटा दी। अब जरा ध्यान से समझना, पेजेस में आएंगे हम और ऐड पर क्लिक करेंगे। देखो पेजेस में आएंगे हम लोग और प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना। पेजेस में आएंगे हम लोग और पेजेस में आने के बाद यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है ऐड एन एग्जिस्टिंग फेसबुक पेज, रिक्वेस्ट शेयर एक्सेस टू अ फेसबुक पेज एंड क्रिएट अ न्यू पेज। मतलब आप इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर एक नया पेज बना सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा है ऐड एन एग्जिस्टिंग पेज, अगर आपका पहले से कोई पेज बना पड़ा है उसको आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ऐड एन एग्जिस्टिंग पेज, लेकिन ये पेज आपकी इस प्रोफाइल पर होना चाहिए। तो देखो अगर हम यहाँ पर प्री ट्यूटोरियल, एटलस मार्केटिंग और ये सारे जो पेजेस बने हैं, इसमें मान लो हम एटलस मार्केटिंग नाम के पेज को इसमें ऐड करना चाहते हैं,
बिजनेस मैनेजर में। तो यहाँ पर हम डालेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इनविटेशन जाएगी और इनविटेशन के बाद यहाँ पर हम अग्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डन कर देंगे। जैसे ही करेंगे तो शायद ये हमसे आईडी पासवर्ड या जो भी चीज़ है मांगेगा। इंस्टाग्राम अकाउंट का आईडी पासवर्ड मांग रहा है, तो क्योंकि इसके साथ में ना इंस्टाग्राम भी कनेक्टेड है इस पेज के साथ में, इसलिए इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड मांग रहा है। तो एक बार मैं जल्दी से देख लेता हूँ सेटिंग्स में और लिंक्ड अकाउंट में जाना। तो यहाँ पर देखो एटलस मेल ये कनेक्टेड है ना इसके साथ, तो यहाँ पर हमें ये अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। हो गया, ठीक है। अब क्या होगा भाई, लॉगिन एज एटलस मेल एंड अप्रूव कर दिया मैंने। जैसे ही मैंने अप्रूव करा तो आप देखोगे कि इसमें ये पेज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने एग्जिस्टिंग पेज को अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड कर सकते हो। समझ आया ना सबको? अगर आपके पास जो पेज बना होगा उसको अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड करने के लिए क्या करोगे, जैसे अभी हमने कल परसों एक पेज बनाया था, उस पेज को अपने बिजनेस मैनेजर में ऐड करने के लिए क्या करोगे, पेजेस में जाओगे, ऐड पर जाओगे, अपने पेज को सर्च करके और ऐड कर दोगे। देखो हो गया ऐड। यहाँ पर रिव्यू बोल रहा है, रिव्यू इसलिए बोल रहा है, कह रहा है कि ये जो बिजनेस है ना, ये जो पेज है, सॉरी, ये पेज किसी और बिजनेस पोर्टफोलियो और यूजर के पास भी है, इनके पास भी है। तो ये कह रहा है कि इनविटेशन इनको गई हुई है, ये अप्रूव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पूरी तरीके से। उसके बाद ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट शेयर एक्सेस ऑफ अ पेज। एक्सेस इज अ शेयर्ड विद बिजनेस पोर्टफोलियो विदाउट कनेक्टिंग द पेज। देखो इसका मतलब जानते हो क्या है, कि पूरा का पूरा पेज ऐड हो गया है। अगर आप एग्जिस्टिंग पेज को ऐड करते हो तो ये पूरा पेज कहाँ ऐड हो गया है, ये एटलस मार्केटिंग नाम का पेज इस बिजनेस पोर्टफोलियो में ऐड हो गया है। लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट शेयर्ड एक्सेस करते हो तो सेम पेज एक से अधिक बिजनेस मैनेजर में भी हो सकता है। मान लो हमारे पास एक पेज है ये वाला, इस पेज को हमने यहां पर ऐड किया, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहां फुल परमिशन ले रहे हैं एंड डन। तो ये कह रहा है ना कि ये रिक्वेस्ट इस बिजनेस मैनेजर के पास गई है, अगर वो अप्रूव करेंगे तो ही आप ऐड कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हर बिजनेस का एक प्राइमरी पेज होता है, बिजनेस पोर्टफोलियो का, हर बिजनेस पोर्टफोलियो का एक प्राइमरी पेज होता है, मुख्य पेज, बाकी अदर पेज होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा जो बिजनेस मैनेजर है, अगर आप इसकी बिजनेस इन्फो में आओगे तो यहाँ पर आपको बिजनेस इन्फो में आपको दिखेगा कि इस बिजनेस का प्राइमरी पेज क्या है। तो ध्यान से सुनना, एक बिजनेस मैनेजर का केवल एक ही प्राइमरी पेज हो सकता है, एक से अधिक नहीं हो सकते हैं। प्राइमरी पेज, मुख्य पेज, बाकी पेजेस बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर यहां पर आप देखो तो ये जो प्री ट्यूटोरियल नाम का पेज है, ये नारायण आईटी नाम के बिजनेस मैनेजर में पहले से एडेड है और उसका प्राइमरी पेज बना हुआ है। इसलिए पहले हमको वहां से उसको एज अ प्राइमरी पेज हटाना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पर ऐड किया जा सकता है, नहीं तो ऐड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट गई है लेकिन ऐड नहीं हुआ है, रिक्वेस्ट सेंड लिखा रहा है, ये ऐड नहीं हुआ है बिल्कुल भी। ठीक है, हालांकि ये बिजनेस मैनेजर मेरा खो चुका है मेरी गलती की वजह से, तो मेरा ये पेज एज अ पीपल तो ऐड करा था तो मेरे पास है, लेकिन एज अ बिजनेस मैनेजर मेरे पास नहीं है। ठीक है, इस पेज का बिजनेस मेरे पास जा चुका है, मतलब मेरे पास अभी नहीं है। अगेन हम इसको करते हैं थोड़ा सा क्लोज, इसको कल हम और सीखेंगे, मतलब इसमें हम बहुत ज़्यादा टाइम देंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। मैनेज रिक्वेस्ट और कैंसिल रिक्वेस्ट कर देते हैं क्योंकि ऐड तो हो नहीं पाएगा। और यहाँ पर रिव्यू पर क्लिक करेंगे और ये देखो जो रविकांत और ये है ना, इनको हम यहाँ से मैनेज करके और इनको ना परमिशन वगैरह हम दे देंगे। अगर मान लो एक पेज है और वो पहले से ही किसी दूसरे बिजनेस मैनेजर में ऐड हो रखा है, तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट टू एक्सेस फेसबुक पेज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पूरा पढ़ के देखोगे तो आपको समझ में आएगा।
request access to a Facebook page if your business need to use this page on behalf of another business। दूसरे के बिजनेस में आपका पेज, ये पेज एडेड है और उसको आप मैनेज करना चाह रहे हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, उस पेज की परमिशन लेते हैं। अगर आपको पूरा का पूरा पेज एक्सेस ही लेना है, आप ही उसके ऑनर बनना चाहते हो, तो आप ये वाला ऑप्शन लोगे। बट आप किसी बिजनेस, दूसरे बिजनेस मैनेजर में वो पेज एडेड है, बट आप उसको केवल मैनेज करना चाहते हो, परमानेंट और पूरा एक्सेस नहीं लेना चाहते हो। यहाँ पर देखो लिखा भी है, बेस्ट फॉर एजेंसीज दैट नीड एक्सेस टू देयर क्लाइंट पेज। आप किसी क्लाइंट के पेज को अपने एज ए एजेंसी लेना चाहते हो ना, तो ये बेस्ट है। ऐसे समझो, जैसे मान लो कि मुझे अपनी पेज पर ऐड चलानी है, तो मैं अपने पेज को 4, 5, 10, 50 एजेंसीज को दे सकता हूँ। पेज एक ही है मेरा, मैं उसको क्या करूँगा, एक्सेस दूंगा। तो वो एक्सेस कहाँ से करेगा, रिक्वेस्ट शेयर्ड एक्सेस वाले से ऑप्शन से करेगा। जितने 50 लोग होंगे ना, वो मेरे पेज को कैसे लेंगे, इस वाले ऑप्शन से लेंगे, रिक्वेस्ट शेयर्ड एक्सेस वाले ऑप्शन से लेंगे, और 50 लोग मेरे पेज पर ऐड चला सकते हैं। अगर मैं 50 कंपनियों से अपनी एडवर्टाइजिंग करता हूँ या 5 कंपनियों से अपने पेज की एडवर्टाइजिंग कराता हूँ, तो 5 अलग अलग कंपनियों को हम पेज का एक्सेस कैसे देंगे, इस वाले ऑप्शन से देंगे। आप समझ आया? नीचे देखो लिखा भी है ना, बेस्ट फॉर एजेंसीज दैट एक्सेस टू देयर क्लाइंट्स पेज। और ये कब जरूरी है, बेस्ट फॉर व्हेन यू नीड टू मैनेज अ पेज इन द सेम बिजनेस पोर्टफोलियो। इसी से ऐड चलाना है आपको, आप ही ऑनर हो और आप ही मालिक हो और so on। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पेज को यहां पर ऐड कर लेते हैं। मतलब ऐसे समझो कि अगर आपके खुद के पेजेस हैं तो आप ऐड एन एग्जिस्टिंग पेज पर क्लिक करके ऐड करोगे, लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट के करोगे तो आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट एक्सेस करोगे। ठीक है? और नया पेज बनाना तो यहां से नया बना लोगे। ऐड अकाउंट पर आएंगे हम लोग और सेम काम हम ऐड अकाउंट के लिए करेंगे। ऐड पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है क्रिएट नया ऐड अकाउंट बनाने का, एग्जिस्टिंग ऐड अकाउंट अगर कोई बना है उसको ऐड करने का, या फिर रिक्वेस्ट आप दूसरे ऐड अकाउंट को अपने में भी ऐड कर सकते हो। लेकिन ये ऑप्शन अभी है डिसेबल, कह रहा कि आप पहले क्या करो, प्राइमरी पेज ऐड करो, तब हम ये ऑप्शन देंगे। ठीक है? तो आपको एक प्राइमरी पेज बनाना पड़ेगा। अभी आज इतना ही छोड़ देते हैं, कल हम इसके आगे चर्चा करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी है। चलो, थैंक यू सभी को, बाय बाय। So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा।